नमस्कार, मैं लवकुश मिश्रा आप सबका रेस एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत काल का तुगलक वंश। अर्थात हमने इससे पहले की वीडियो में भारत पर अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण, उसके बाद गुलाम वंश और खिलजी वंश पढ़ लिया है। ठीक है, आज का जो तीसरा वीडियो है वो है तुगलक वंश। टॉपिक लगा लेते हैं। इसमें हम गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करेंगे। तुगलक वंश टॉपिक लग जाएगा आज का। आपका जो टॉपिक है वो क्या है? तुगलक वंश है। लगा लीजिए अच्छे से और देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या है। इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक पीरियड होगा इनका 1320 से 25। डेट ऑफ पीरियड है। ठीक है, इनका मूल नाम गाजी मलिक। इनका मूल नाम गाजी मलिक था। इस बात को अच्छे से समझ लेना है। इनका मूल नाम क्या था? गाजी मलिक था। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत काल के पहले ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने नहरों का निर्माण कराया था। एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा गया है कि नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो उत्तर होगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलकाबाद नामक एक शहर बसाया था किसने? तब भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली में इन्होंने तुगलकाबाद नामक नया शहर बसाया था और इसी तुगलकाबाद में ही इनका मकबरा भी स्थित है। इस सुल्तान के बारे में प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, अर्थात दिल्ली हनूजे दूरस्त। ठीक है, हनूजे दिल्ली दूरस्त, सॉरी। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम पॉइंट। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नया शहर बसाया था। इसने दिल्ली के निकट तुगलकाबाद नामक नया शहर बसाया था। तुगलकाबाद नामक नया शहर बसाया था और इसी तुगलकाबाद में ही इसने 56 कोट का दुर्ग, इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे, इसी ना लगाइए, यहां लिखिए, यहां पर इसने 56 कोट का दुर्ग, 56 कोट का दुर्ग निर्माण कराया था। 56 कोट का दुर्ग। आपसे पूछा जाएगा तुगलकाबाद नामक शहर किसने बसाया? उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और 56 कोट के दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तब भी उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। और नेक्स्ट हो जाएगा नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान, ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किस सुल्तान के द्वारा कराया गया था? उत्तर आपका हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया। इसके बाद इस सुल्तान के बारे में प्रसिद्ध चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया ने कहा था
कि दिल्ली अभी दूर है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली अभी दूर है, ये किस सुल्तान के बारे में सर्वप्रथम कहा गया था? उत्तर आपका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसके बारे में कहा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा था। इसको हम ये भी कहते हैं हनूजे हनूजे दिल्ली दूरस्थ। हनूजे दिल्ली दूरस्थ, या तो ये लिखा मिलेगा या फिर आपको ये टॉपिक, ये स्टेटमेंट मिलता है। ये हनूजे दिल्ली दूरस्थ या दिल्ली अभी दूर है, ये किसका है? तो निजामुद्दीन औलिया का है। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पे है? तो आपका दिल्ली हो जाएगा। एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, लिखेंगे गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा तुगलकाबाद में स्थित है। तुगलकाबाद में स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। तुगलकाबाद कहाँ पे है? तो दिल्ली के पास है। तुगलकाबाद नामक शहर किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। ठीक है। इसकी मृत्यु कब हुई? तो 1325 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। आगे आपका रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगला नेक्स्ट लगा लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक महत्वपूर्ण यही है, 1325 से 51 तक है। ठीक है। रूलर पीरियड क्या है? 1325 से 51 की रूलिंग पीरियड है, और ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। इनका मूल नाम पहले लिख लेते हैं, क्या है इनका मूल नाम? जौना खां था। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तानों का मूल नाम याद करना बहुत जरूरी है। बलबन का भी मूल नाम था, किस जाति के? तुर्क थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का हो गया, इल्तुतमिश का हो गया, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का हो गया, गयासुद्दीन तुगलक का हो गया, अलाउद्दीन खिलजी का हो गया। ठीक, ये सब पॉइंट महत्वपूर्ण है। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था? जौना खां था। क्या था? जौना खां था। अन्य नाम भी है, इसे उलुग खां और दुनिया का खान और विपरीत गुरों का खान और पागलों का बादशाह भी कहा जाता है। इसका एक और भी नाम लिख लीजिए, अन्य नाम है आपका उलुग खान। पागलों का बादशाह, ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पागलों का बादशाह पूछा गया है। ठीक है, पागलों का बादशाह कहा जाता है। विपरीत गुणों का बादशाह कहा जाता है। विपरीत गुणों का बादशाह कहा जाता है। उलुग खां कहा जाता है। पागलों का बादशाह कहा जाता है। दुनिया का खान कहा जाता है। ठीक है, और ये कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसमें जो बढ़ा लेंगे आप, गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। मोहम्मद बिन तुगलक गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र थे। इन्हें पागलों का बादशाह कहा जाता है, विपरीत गुणों का बादशाह कहा जाता है। साथ ही साथ इनका मूल नाम जो था वो जौना खां था। उलुग खां क्या भी उपाधि दी गई है, इन्हें उलुग खां भी कहा गया है। इसने दिल्ली के निकट एक शहर बसाया था जिसका नाम जहांपना नगर है। क्या है? जहांपना नगर है। ध्यान से देखिए, तुगलकाबाद किसने बसाया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने बसाया। इसमें लिखेंगे, इसने दिल्ली के निकट
जहां पना नगर नामक शहर बसाया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। जहां पना नगर, ध्यान से देख लीजिए, इसने दिल्ली के निकट जहां पना नामक एक नया शहर बसाया और इसी शहर में इसने आदिलाबाद नामक एक किले का निर्माण कराया। आदिलाबाद नामक एक किले का निर्माण कराया। कहां पे? जहांपना नगर में, जहांपना नगर में इसने यहीं पर आदिलाबाद किले का निर्माण कराया। इसके समय की एक घटना और है। वो कौन सी घटना है? वो घटना ये महत्वपूर्ण है कि मोरक्को यानी अफ्रीका का एक यात्री है इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। 1333 ईस्वी में वो भारत की यात्रा पर इसी के शासनकाल में आता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा किया, तो उत्तर हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का। मोरक्को कहाँ पे है? अफ्रीका का निवासी था, ठीक है, या अफ्रीका का यात्री था, ठीक है। ह्वेन सांग किसके दरबार में आए थे? तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। हायान किसके दरबार में आया था? ठीक है, दो तीन चीजें आपको अच्छे समझना। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने तीर्थ यात्रियों के बारे में, सॉरी, भारत में यात्रा करने वाले यात्रियों के बारे में हमने वर्णन किया। मोरक्को के इब्न बतूता हो गए, हायान पढ़ेंगे हम इसमें। चलिए अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो है वो है इसके काल में मोरक्को ब्रैकेट में अफ्रीका का यात्री, मोरक्को अफ्रीका का यात्री, ये है अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा की, ठीक है। इसके काल में मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत की यात्रा की, ठीक है। इसे दिल्ली का क्या नियुक्त किया गया था? काजी अर्थात न्याय विभाग का प्रधान नियुक्त किया गया था। इसे दिल्ली का क्या बनाया गया? काजी बनाया गया। इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लेंगे, इसको इब्न बतूता को, इसे दिल्ली का काजी अर्थात न्याय विभाग का प्रधान बनाया गया। इसे क्या बनाया गया? दिल्ली का काजी अर्थात न्याय विभाग का प्रधान किसे नियुक्त किया गया? इब्न बतूता को नियुक्त किया गया। इब्न बतूता ने कब भारत की यात्रा की? तो उत्तर होगा 1333 ईस्वी में आया था। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का था या फिर अफ्रीका का था, क्योंकि मोरक्को जो है आपका अफ्रीका में आता है। क्लियर हो गई बात? लिख लीजिए। इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे चीन देश में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। चीन देश में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। इसकी एक पुस्तक भी है। किसकी? इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम में ये भी पूछा गया है।
इब्न बतूता की पुस्तक है रेहला। क्या है? रेहला। अच्छे से लिखिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस देश की यात्रा पर भेजा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा चीन। और इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला। क्या है? रेहला। रेहला में एक बात और लिख लीजिए, अरबी भाषा। वैसे भी अरबी है ही है, क्योंकि अभी यहाँ पे फारसी नहीं आएगा। फारसी भाषा तब होगी जब मुगल पीरियड हो जाएगा आपका। ठीक है, एक पॉइंट और बढ़ा लेते हैं। दिल्ली सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक असफल असफल सुल्तान, दिल्ली सल्तनत काल का सर्वाधिक असफल सुल्तान कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए इसमें। इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे। सबसे ज्यादा अगर किसी के शासनकाल में विद्रोह हुआ है तो वो विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ है। हाँ, एक चीज और इसमें देख लीजिए, अगर सर्वाधिक विद्रोह हुए हैं तो कुल कितने विद्रोह हुए? 34 विद्रोह इसके शासनकाल में हुए हैं। कितने विद्रोह? 34 विद्रोह इसके शासनकाल में हुए हैं। सबसे, इसमें से 2 विद्रोह सबसे ज्यादा फेमस थे। हालांकि ऊपर लिख लेते हैं इस बात को, इसके शासनकाल के 2 विद्रोह सबसे ज्यादा फेमस थे। एक विजयनगर सम्राट यानी संगम वंश, आपने सुना होगा, और एक बहमनी राज यानी हसन गंगू के शासनकाल में सुना होगा। ठीक है, पढ़ा लेते हैं। इसके शासनकाल में सर्वाधिक विद्रोह हुए थे और उसमें से विद्रोह की संख्या कितनी थी? 34 था। और 34 में सबसे फेमस विद्रोह 2 हुए हैं, एक बहमनी राज्य का उदय और दूसरा विजयनगर अर्थात संगम वंश का उदय। ठीक है, इसमें लिख लेंगे। इसके शासनकाल के दौरान 2 विद्रोह सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। नंबर 1, हरिहर व बुक्का। हरिहर व बुक्का के नेतृत्व में संगम वंश या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। क्या? हरिहर व बुक्का, ध्यान से देख लीजिए, हरिहर व बुक्का के नेतृत्व में संगम वंश अर्थात विजयनगर की स्थापना। ठीक है, विजयनगर की स्थापना। देखिए, दोनों बातें पूछी जा सकती हैं, इसलिए संगम वंश भी लगा लीजिए। यहाँ पे अगर ना समझ में आए तो विजयनगर भी कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य है और इसका पहला वंश कौन सा था? संगम वंश था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये पहली घटना है। और जो दूसरी घटना हुई है वो 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में हसन गंगू के नेतृत्व में बहमनी राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना, बहमनी राज्य की स्थापना। ये 2 पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है।
इसको रखना है, ठीक है। बहमनी राज की स्थापना, ये दो परिणाम है जो बहमनी राज्य की स्थापना किसके नेतृत्व में? हसन गंगू। विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश, तो हरिहर व गुप्ता। क्लियर हो गई बात? पीरियड याद कर लीजिए। अगला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि इसने दीवाने, फिर दीवाने शब्द आ गया, दीवाने को ही, कहीं कहीं दीवाने अमीर को ही भी मिलता है, ठीक है। इसने दीवाने को ही, अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है? अर्थात एक कृषि विभाग की स्थापना की। दीवाने को ही, दीवाने अर्ज, दीवाने रियासत, है कि नहीं, इस सब की स्थापना हुई है। दीवाने को ही का मतलब होता है कृषि विभाग, दीवाने रियासत का मतलब होता है बाजार नियंत्रण प्रणाली, दीवाने अर्ज का अर्थ होता है सैन्य विभाग, ठीक है। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम दीवाने शब्द को एक ही जगह पे लिखवा देंगे जिससे गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए, हिंदुओं के त्योहार होली, दिवाली, दशहरा आदि में भाग लेने वाला पहला सुल्तान, भाग लेने वाला ये पहला सुल्तान है। हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेने वाला पहला सुल्तान कौन सा है? तो उत्तर आपका हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए, हम तेरे बिना दुल्हन नहीं सकते, तेरे बिना भी दिल है मेरा, है ना। चलिए, अगला पॉइंट क्या है? इसके शासनकाल में सर्वाधिक तो खिलजी में था। इसके शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण तर्मासरीन के नेतृत्व में हुआ था। ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि इसकी मृत्यु पर प्रसिद्ध लेखक कौन थे भाई? अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। इसके प्रसिद्ध लेखक बदायूनी ने कहा था, एग्जाम में प्रश्न सिविल में आया है, ठीक है। कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई। ये किसके बारे में कहा गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये स्टेटमेंट आया था, राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई।
ये किसने कहा था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था। ठीक है, इन्होंने ही ऐसा लिखा था। और प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन के भी कुछ लक्षण विद्यमान थे। ये किसने कहा था? एल्फिस्टन ने कहा था। एक बात अगर लिखना है तो ये भी लिख लीजिए, हालांकि पेट एग्जाम में मुझे नहीं लगता इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन लिख लीजिए, नोट्स बना लेंगे, काम आ जाएगा। लिखेंगे प्रसिद्ध इतिहासकार, इतिहासकार, प्रसिद्ध इतिहासकार एल्फिस्टन, एल्फिस्टन, एल्फिस्टन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के अंदर पागलपन के लक्षण विद्यमान थे, पागलपन के लक्षण विद्यमान थे, अर्थात उसके अंदर कुछ पागलपन के गुण थे, इसीलिए इसे पागलों का बादशाह भी कहा जाता है। ये किसने कहा? एल्फिस्टन ने कहा। किसके बारे में कहा गया है पागलपन? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। ये किसने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गई? ये किस लेखक ने कहा था? बदायूनी ने कहा था। बदायूनी ने किसके लिए कहा था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एकमात्र मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो तर्मासरीन के नेतृत्व में एकमात्र मंगोल आक्रमण हुआ था। तर्मासरीन का याद रखना है नाम। ठीक है, दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही का गठन किसने किया? तो उत्तर आपका मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। या हिंदी में पूछेगा कि कृषि विभाग की स्थापना किसने की, तब भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक होगा। इसने अलाउद्दीन खिलजी की तरह 1/2 भूभाग पर क्या लगाया? 1/2 भूभाग पर लगान लगाया, जिसे हम कहते हैं कर वसूलना शुरू किया, कर वसूलना शुरू किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही 1/2 भाग क्या लेना शुरू किया? टैक्स लेना शुरू किया, उपज का 1/2 भाग लेना शुरू किया। क्लियर हो रही बात? ठीक है, एल्फिस्टन के अनुसार किसके अंदर पागलपन के गुण विद्यमान थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए इतना लिख लेते हैं। महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण क्या? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपका एक पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का 27 अगस्त को। 27 अगस्त के जूनियर असिस्टेंट के पेपर में फिरोज शाह तुगलक से एक प्रश्न आया था, फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम के बारे में। तो ये फिरोज शाह कोटाला स्टेडियम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बसाया गया है। ठीक है, और जौनपुर शहर आपने सुना होगा, तो ये भी इन्हीं के द्वारा बसाया गया। दासों के सबसे ज्यादा शौकीन आदमी थे, बाग बगीचों के सबसे ज्यादा शौकीन आदमी माने जाते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा छोटे बड़े शहरों को निर्माण कराया था, शहरों को बसाया था। क्लियर हो रही बात? जिसमें फिरोज शाह कोटाला भी आपका आता है, जौनपुर भी आता है। ठीक, चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट है। इनके बारे में एल्फिस्टन ने क्या कहा है? एल्फिस्टन ने क्या कहा है? एल्फिस्टन के अनुसार इसने अपने शासनकाल में लगभग 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर दिया। एल्फिस्टन के अनुसार 24 कष्टदायी करों को किसने समाप्त किया था? तो उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ 4 कर लगाए थे इसने, सिर्फ 4 प्रकार के कर लगाए, 4 प्रकार के कर लगाए थे। कौन कौन से? पहला तो है जजिया, जकात, खराज और खम्स। जा जा खा खा, ये कोड है, याद कर लीजिए। जजिया, जकात, खराज और खम्स। ठीक है, जजिया,
जकात, जजिया तो जानते होंगे। जजिया के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है। जब भारत पर अरबों का आक्रमण होगा था दिल्ली सल्तनत काल का पार्ट 1 वीडियो में हमने जजिया के बारे में सारा कैलकुलेशन किया है। फिर भी एक बार समझ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में जजिया कर को दोबारा लगाने वाले कौन से सुल्तान हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सॉरी, दिल्ली सल्तनत काल के एकमात्र सुल्तान, यहाँ पे लिखेंगे एकमात्र सुल्तान, एकमात्र सुल्तान, ठीक है, जिन्होंने क्या लगाया, जजिया कर लगाया। इससे पहले किसने लगाया था जजिया कर, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। इसके बाद अकबर इस जजिया कर को समाप्त करेंगे, उसके बाद औरंगजेब के द्वारा दोबारा जजिया कर लगाया जाएगा और पूर्ण रूप से जजिया कर जो है मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा समाप्त किया जाएगा। जकात क्या होता है, जकात जो है आपका मुस्लिम, ध्यान से देखिए, मुस्लिम भाइयों के उत्थान के लिए दिया जाने वाला भाग होता है। अर्थात जो गरीब मुस्लिम भाई होते हैं उनके लिए जो है ये जो जकात निकाला, अपनी कमाई का कुछ अंश दान किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, जकात। खम्स तो आपके बारे में हमने खम्स के बारे में बताया था, ये क्या होता है, लूट का धन होता है, लूट का धन होता है। फटाफट लिखिए, आगे बढ़ते हैं। नहरों का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। जबकि एक उलुग खानी और रजवाही नामक 2 नहरों का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। 24 कष्टदायी करों को इसने समाप्त कर दिया था। दास प्रथा, दीवाने खैरात, दान प्रथा की शुरुआत इसी ने की थी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने 2 नहरों का निर्माण मुख्य रूप से कराया। नंबर 1 उलुग खानी, नंबर 2 रजवाही। उलुग खानी किस नदी से निकला था, तो सतलज नदी। और रजवाही किस नदी से निकला था, तो यमुना नदी से। कहां से था, यमुना नदी से। नोट डाउन करिए, 2 नहरें हैं, उलुग खानी और रजवाही नदी। ये कहां से निकला था, आगे चलें। अब भाई नहर निर्माण कराया तो जायज सी बात है सिंचाई कर लेगा, तो इसमें लिखेंगे सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान, सिंचाई कर लेने वाला पहला सुल्तान था। इस सिंचाई कर को क्या कहा जाता था, आबे सर्व, इसे क्या कहा गया, आबे सर्व कहा गया, ठीक है। इसने 300 छोटे बड़े शहरों का निर्माण कराया, जिसमें से आपने सुना होगा फिरोजाबाद वैसे भी चूड़ी के लिए जाना जाता है, कांच के उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। सॉरी, सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। एक है आपका फिरोज शाह कोटला नहीं, माफ कीजिए, फिरोज शाह कोटला। ये किस नदी किनारे है, यमुना नदी के किनारे है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, अभी जूनियर असिस्टेंट में 27 अगस्त को एक प्रश्न आया था, फिरोज शाह कोटला किस नदी किनारे स्थित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी के बाद है, ठीक है, यमुना नदी के किनारे है, ठीक है। फिरोजाबाद है, फतेहाबाद है, जौनपुर है, अभी सारे तो शहर बताए। जौनपुर को पूर्व का सिराज भी कहा जाता है, इसमें लिख लीजिए जौनपुर, अगर लिखना हो, जौना खा के याद में कराया गया है, ठीक है।
और जौना खा किसकी उपाधि थी? जौना खा मोहम्मद बिन तुगलक। जौनपुर हो गया, इसाद हो गया, फिरोजाबाद हो गया, ठीक है, आपका फिरोज शाह कोटाला हो गया, ठीक है। इन सब शहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया। नहरों का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने कराया। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। हालांकि इसके बारे में हम बता चुके हैं, फिर से लिख लीजिए। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान है। ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान है। क्लियर हो गई बात? चलिए, कुछ दीवाने शब्द हैं, इससे संबंधित लिख देते हैं। लिखते हैं, पहला है दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान अर्थात इसे कहते हैं दासों का विभाग। क्या कहते हैं? दासों का विभाग। अगला लगा लीजिए, दीवाने खैरात। कहते नहीं कोई चीज खैरात की नहीं है, मुफ्त की नहीं है, अर्थात दान विभाग। इसने दान विभाग का भी गठन किया था, ठीक है। दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात को क्या कहते हैं? ठीक है, दान विभाग कहते हैं। और अगला है दीवाने इस्तिहाक। तीसरा क्या है? दीवाने इस्तिहाक। इसका अर्थ होता है पेंशन विभाग। पेंशन विभाग। उसके बाद इसने एक और बनाया था, रोजगार दफ्तर भी बनाया था, ठीक है। उसके बाद है सार्वजनिक निर्माण प्रणाली को लागू किया था, जिसे हम PWD कहते हैं। आज के डेट में क्या कहते हैं? PWD अर्थात पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। रोजगार दफ्तर, ये रोजगार दफ्तर तो आप तो जान ही गए होंगे। बेरोजगारों को नौकरी के लिए PWD आपका हो ही गया। एक है दारुल सिफा। ये होता है औषधालय। दारुल सिफा की स्थापना की, जिसे हम औषधालय कहते हैं। रोजगार दफ्तर बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए। PWD यानी रोड सड़क बनवाया। दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग होता है। दीवाने खैरात दान विभाग होता है। दीवाने बंदगान दासों का विभाग होता है, ठीक है। दीवाने अर्ध सैन्य विभाग होता है। दीवाने कोही आपका कृषि विभाग होता है। दीवाने रियासत आपका बाजार नियंत्रण प्रणाली से संबंधित होता है। ये दीवाने शब्द आपको याद करके रखना है, ठीक है। इसे दासों का शौक था, बाग बगीचों का शौक था, शहरों के निर्माण में शौक था, छोटे बड़े कस्बों को बसाने का शौक था। एक सब किसके शौक थे? फिरोज शाह तुगलक के शौक थे। अच्छे से आप लिख लीजिए, देख लीजिए। चलिए, हो गया आज के लिए तुगलक। हालांकि इसके बाद नसरुद्दीन महमूद हैं, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का सिकुड़ गया था, काफी छोटा हो गया था, ठीक है। इसी के बारे में कहा गया था कि दिल्ली सुल्तान का शासनकाल या सुल्तान का जो साम्राज्य है वो दिल्ली से पालम तक हो गया। पालम आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पालम से दिल्ली या दिल्ली से पालम तक हो गया था, बहुत सिकुड़ गया था। सारे साम्राज्य क्या हो गए थे? समाप्त हो चुके थे। तो इसमें आपका मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक की तक ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में आपके प्रश्न आता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका सैयद वंश और लोधी वंश। कल आपको एक वीडियो और मिलेगा दिल्ली सल्तनत काल से पेट एग्जाम को देखते हुए। और पेट में अगर एग्जामिनर ये सोचता है कि हम क्वेश्चन डालें दिल्ली सल्तनत काल से, जो कि टॉपिक में है, तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है आपके इसी टॉपिक में से मिले। इससे बाहर कुछ भी नहीं रहेगा, सब इसी में समाहित रहेगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इसे शेयर भी करिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है। पहले
थ्योरी हो रही है, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, चीजों को आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले देख सकते हैं आप, एक एक शब्द लिखा जा रहा है, पहले आप नोट्स बनाइए, तभी आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट प्रश्नों को सॉल्व करना अच्छी बात नहीं है, ये हम मूर्खता समझते हैं, क्योंकि ऐसे में आपको दिमाग पे ज्यादा जोर डालना पड़ता है कि हम चीजों को ज्यादा से ज्यादा फिर रटना पड़ता है। अगर हम चीज पहले समझ लेंगे, उसके कारण जान लेंगे, रीजन जान लेंगे, तो चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो पहले आप थ्योरी पढ़िए, अच्छी बुक्स पढ़िए, किताबों को पढ़िए। यूट्यूब पे अगर आप हैं तो यूट्यूब पर आप उस चैनल्स को देखिए जहां पे पहले थ्योरी बताई जाए, आफ्टर देन आप जा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नहीं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आप आंसर रटते रह जाएंगे और ये चीजें आपको जा करके एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत खड़ी कर देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।